बेस्ट लड़के, उसके बाद भी हमको नहीं पता कि हमारे समाज के कोई क्रांतिकारी थे। लेकिन उनके दोबारा इतिहास जानने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की, आज हम उनको पहचान पा रहे हैं और उनकी जयंती पे हम इकट्ठे हुए उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे कोई आघात चोट ना पहुंचे मैं एक स्वतंत्र विचार से मैं विचार कुछ व्यक्त करना चाहता हूं। हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि हमने किसी के जन्मदिन के नाम पर हुए ना, हम जयंती मना रहे शहीद बिरसा मुंडा जी को। माफ करना, मैं शहीद ही जो भी मेरे निजी विचार है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचना चाहिए दिल में। और लेकिन अभी हमारे समाज में युवा लोग क्या कर रहे हैं, खुद का जन्मदिन बनाने में लग गए। अरे मेरे साथियों, हम जो कर रहे हैं हमारे जन्मदिन में और इनके जो जन्मदिन में, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इनके नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए तो हमें ये सीखना है, जानना है कि हम इनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। हम क्योंकि किसी भी महापुरुष का जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी। और लड़ाई क्यों लड़ी, हमारे ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा था होगा, कुछ ना कुछ हो रहा था होगा, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हमें यह प्रेरणा सीखनी है कि आज भी क्या हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे ऊपर यही हो रहा है। अगर यही हो रहा है तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें कब से लड़ाई लड़नी। हम कहते हैं जल जंगल जमीन बचाए, अरे भैया हम कहते हुए रही रहे हैं, नाचना कूदना जान रहे, पीछे से जो अत्याचार करे वो अत्याचार चालू है। हम आगे बस कहना जान रहे हैं कि हमको जल जंगल जमीन बचाना, लेकिन मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी और बात यही तक है कि आप प्रेरणा सीखिए। लेकिन आज हमारे जो पढ़े लिखे युवा है, मैं भी उन्हीं की श्रेणी में हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपको कोई चोट नहीं पहुंचना, फिर मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम हमारे जन्मदिन में क्या कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे तो क्या कर रहे हैं भाई। मैं माफी चाहता हूँ जो लोग मनाते हैं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आप जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर जो हमारे माँ बाप पढ़ने के लिए पैसा दिया, हमें खर्च करने के लिए दिया पैसा, जो हम रूम पर कमरे पर रहकर हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो साथियों, एक ये भी बात है कि हम अगर इनका जन्मदिन मनाते हैं, हमारे महान, माफ करना पैर ना लगे, हम इनका जन्मदिन बनाकर हम प्रेरणा सीखे कि कंचे मामा ने क्या किया, शहीद बिरसा मुंडा जी ने क्या किया, और आगे हमारी जो तस्वीरें उन्होंने क्या किया, उन चीजों से प्रेरणा लायक, सीखने लायक है। लेकिन हमने हमारा जन्मदिन मनाया, इसका मतलब साफ जाहिर है कि हमारी प्रेरणा हम अपनों से ही सीख रहे। अगर मैं लांडा लुच्चा लफंगा आदमी हूँ और मैं मेरे जन्मदिन के नाम पर 1 साल बाद वही बना रहा, इसका मतलब साफ जाहिर है कि मैं और भी आगे आने वाले समय में लांडा लुच्चा लफंगा ही रहूंगा क्या। ये सीखने की बात है हमारे लिए समाज में। मेरे साथ आप छोटे छोटे बच्चों, मेरी प्यारी बहन हो, आज आप जान रही है हमारे भारत देश में कहने के लिए बहुत कुछ है। आज महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला है, या जो भी मैं मुझे बोलने में कुछ हो तो माफ करना, लेकिन फिर भी महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, लेकिन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होना बंद नहीं हो रहा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश की व्यवस्था क्या है, हमें व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, सबका अपना अपना मंच है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हमें उन व्यवस्थाओं में बदलाव करना होगा। अब मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि किसी भाई ने, मतलब भाई नहीं कहना चाहिए, कातिल ने किसी लड़की का 36 टुकड़े किए। लेकिन आज हमारे देश में महिलाएं भी देश संभालने को उनको भी मौका मिला, समाज के आदिवासी लोगों को भी मिला, गैर आदिवासियों को, सबको। लेकिन हम आज कह रहे हैं ना, एक तीर एक कमान, आदिवासी सम्मान एक समान। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि एक तीर एक समान, भारतवासी सब एक समान, तो ही हमारे देश में कुछ बदलाव होगा साथियों। और किसी को कोई, हाँ ठीक है, इसलिए मैं किसी को ये बोलने नहीं आया हूँ कि इस कार्यक्रम की कोई वो करने के लिए, मेरे ये निजी विचार है, आपको किसी को कोई लगना नहीं चाहिए भाई। कार्यक्रम सबके होते हैं, सब हम भारतवासी है, तो ही हम इस देश को बचा पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अकेले नहीं। देखो आज हमारे देश को किस तरह से लूट रहे हैं आप जानते हैं। एक विदेश की कंपनी आती है और 20 रुपए लीटर पानी बेचकर चली जाती है, और हम घटाघट पी जाते हैं और हम कह रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन बचा रहे हैं। भाई अगर आप सच्चे जल जंगल जमीन बचाते हो तो बाजार का पानी जो पैकिंग का मत पीजिए। आप कहोगे कि हमारे जो व्यापारी लोग डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगे। वो पानी की जगह उनको बोल देंगे कि आप दूध बेचिए, हम गायें पालेंगे, आप दूध बेचिए, हम भैंसे पालेंगे। ये गलत नहीं है भैंस पालना साथियों। और मैं ये किसी पार्टी के नाम पर नहीं कर रहा है, मेरी आत्मा वो है, क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे जरूर है, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग में बिठा लिया कि हमको सरकारी नौकरी। आप देख रहे हो ना, जानते हो एक जिले में एक कलेक्ट्रेट अधिकारी की जरूरत पड़ती है, और हमारे हजारों साथी पढ़ने वाले, और हम उनको कहे कि उत्साहित करें कि आप कलेक्टर बनो, कलेक्टर बनो। ये मेरे समझ के बाहर है, मैं माफी चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे समाज के लोगों ने ऑनलाइन सामान मंगाना सीख लिया, रूम पर रहकर ऑनलाइन सामान मंगाया, लेकिन ऑनलाइन सब्जी बेचना नहीं सीखा। ये हमारी कमजोरी है। जिस दिन से हमने ये सीख लिया तो कोई हमको ना संसद की जरूरत और ना विधानसभा की। सब अपने पीछे दौड़ेंगे, कहेंगे अरे हमारे आदिवासी भाई आ गए, आ जाइए दादा यहाँ बैठिए, कहेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों। शानदार बात कही है।